हाँ जी, तो कैसे आप सभी लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल एएससीसी। दिस इज योर कॉमर्स एजुकेटर आदित्य सिंह। तो स्टूडेंट्स, चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास तक मैंने आपको रेवोल्यूशन पीसीए बैलेंस शीट समझा दिया था और हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर कर रहे हैं। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी तो फटाफट से जाइए, आई बटन में आपको दिख जाएगी लास्ट क्लास का लिंक, और वहां से लास्ट क्लास देख के आइए, तभी आज आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल समझ पाएंगे। चलिए तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आज हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पार्ट भी कर लेंगे। ठीक है। मैंने पीएसआर के दो वीडियोस बनाई है, गुडविल को शायद मैंने एक ही वीडियोस में समझाया आपको। रिजर्व्स का ट्रीटमेंट बचता है, बस एक क्लास और आएगी जहां पे मैं जनरल एंट्री और रिजर्व समझाऊंगा। ठीक है। और उसी के साथ ही हमारा पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, और फिर मैं आपको नए चैप्टर की तरफ लेके चलूंगा जो कि है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप ये पहला बुक पढ़ रहे हो तो पहला बुक पढ़ने के बाद आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 36 मार्क्स की पहली बुक है, तो आपको 36 मार्क्स पूरे प्राप्त हो जाएंगे अगर आप पहली बुक बहुत अच्छे से समझ के चलोगे, क्योंकि पहली बुक से कुछ ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते, सारे कंसेप्चुअल बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको पहली बुक देखनी है, ठीक है, कि सर मेरे को पहली बुक कंप्लीट हो जाए, तो मैं कोशिश करूंगा कि सितंबर में आपको फर्स्ट बुक करा दूं। ट्राई करेंगे कि सितंबर में हम पूरी फर्स्ट बुक कर दे, फिर हम शेयर्स एंड डिवेंचर स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने स्टार्टिंग के चैप्टर नहीं देखे हैं, फंडामेंटल, गुडविल, पीएसआर, तो आप पहले उनको देख के आइए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, वहां पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सीक्वेंस में सारी वीडियोस है, सारे पार्ट्स आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे। आज की क्लास में हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल स्टार्ट करते हैं। आज भी मैं आपके सामने दो टॉप नॉच क्वेश्चंस लेके आया हूँ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के, कि जिससे कि आप यहाँ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल समझ जाओगे तो आपको एकदम पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके सामने लेके आया हूँ, ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, देखिए, गौतम एंड याशिका आर पार्टनर्स। ठीक है, वेट अ मिनट गाइस। ओके, गौतम एंड याशिका आर पार्टनर्स, देयर शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। ओके, उनका ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:1। आसमा इज एडमिटेड फॉर 3/8 शेयर इन प्रॉफिट। आसमा कितने शेयर के लिए आ रही है? 3/8 शेयर के लिए आ रही है प्रॉफिट में, विद अ कैपिटल ऑफ 2,10,000 एंड 50,000 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, वो अपने साथ 2,10,000 रुपए की कैपिटल भी लेके आ रही है, और गुडविल का पोर्शन भी लेके आ रही है, जो कि कितना है? 50,000 रुपीज का है। इनका न्यू रेशियो दे रखा है आपको 3:3। देखो स्टूडेंट्स, आपको ओल्ड रेशियो दे रखा है, न्यू रेशियो दे रखा है, इसके हेल्प से आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेना, जिससे कि मैं प्रीमियम ऑफ गुडविल, मतलब जो 50,000 की गुडविल है, इसका ट्रीटमेंट कर सकूं। ओके, नेक्स्ट तीनों इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है रिवैल्यूएशन की, तो फटाफट से रिवैल्यूएशन पे आते हैं हम लोग, सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। सर मुझे ये बताओ कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखो लास्ट वाली इन्फॉर्मेशन देखो, द कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स were to be in the new profit sharing ratio on the basis of capital of new partner। अगर ऐसी इंफॉर्मेशन आपको दिखती है, या फिर इसके आगे की इंफॉर्मेशन भी आप पढ़ोगे कि जो भी एडजस्टमेंट है वो उनके करंट अकाउंट के थ्रू होगी, या बैंक अकाउंट के थ्रू होगी, कैश अकाउंट के थ्रू होगी, एक्सेस और डेफिसिट वाली, तो समझ लेना सर ये आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का आएगा ही आएगा, चाहे वो रिटायरमेंट में से आ जाए, चाहे एडमिशन से आ जाए, चाहे पीएसआर से आ जाए, आना ही आना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग अच्छे से तैयारी करके जाएंगे। वैसे तो रिटायरमेंट में आपका ज्यादातर लोन अकाउंट आएगा, ठीक है, पीसी आएगा, और आपका रिवैल्यूएशन आएगा। एडमिशन से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। ठीक है, तो उसी की तैयारी करते हैं फटाफट से। और जहां तक मुझे लगता है कि बोर्ड्स इस बार आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ही सवाल देगा। रिवोल्यूशन पीसीए बनाना होगा जहां पे आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल दिखाना होगा। तो फटाफट से हम लोग पहले रिवोल्यूशन बनाते हैं। देखो, मशीन की वैल्यू डिप्रिशिएट हो गई 10% से। मशीन पहले कितने की थी? 2,10,000 की थी, तो कितने से डिप्रिशिएट हो गई? 10% से। ठीक है, तो सर 2,10,000 का 10% कितना हो गया? 21,000। ठीक है, 21,000 से मशीन क्या हो गई? डिप्रिशिएट हो गई। आगे देखते हैं। फर्नीचर बाय 5,000, फर्नीचर की वैल्यू भी 5,000 से क्या हो गई? डिप्रिशिएट हो गई। तो सर मेरे एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, तो फटाफट से इसको डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। स्टॉक वॉज रिवैल्यूड एज 2,10,000। स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 2,10,000। पहले स्टॉक कितने का था? 1,40,000 का। तो सर कितने का चेंज है? फटाफट से देख लेते हैं। 70,000 का चेंज है। स्टॉक में कितने का चेंज है? स्टॉक मेरा बढ़ चुका है 70,000 से, तो सर मैं इसको कहाँ पे रिकॉर्ड कर लेता हूँ? क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या रिवैल्यूएशन की? हाँ बेटा, एक इन्फॉर्मेशन है, ध्यान से देखेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट 10% ऑफ डेटर। अभी तक आपने डेटर पे कोई भी प्रोविजन नहीं बना रखा, ये यहाँ पे ओवर हो गया, 2 बार आ गया डेटर। ठीक है, डेटर पे वो कह रहा है कि आपको 10% का प्रोविजन बना के चलना है, तो सर बना देते हैं प्रोविजन 10% का, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कितना है? 80,000 है ना, तो 80,000 का 10% कितना हो गया? 8,000 रुपीज। तो सर यहाँ हमने क्या बना दिया? प्रोविजन बना दिया। तो सर फटाफट से मेरे को प्रॉफिट निकाल के बताओ, प्रॉफिट कितना निकल के आया? निकाल लेते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट निकल के आ गया 36,000 रुपए का, 36,000 का मेरा प्रॉफिट निकल के आ गया। ठीक है,
70,000 बड़ी साइड है, दोनों तरफ लिख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, मेनली मैं आपको इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ट्रीटमेंट सिखाना चाहता हूँ। ये सब चीजें आपको आती है, मैंने आपको इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए कि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रखा है। यहाँ पे रिवॉल्यूशन पीसी एकदम क्रिस्टल क्लियर है। यहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, और अगर आपको डाउट है तो फटाफट से जाओ पुरानी वीडियोस देख के आओ। ठीक है, 1.5x पे देख लो, फटाफट से समझ आ जाएगा। ठीक है, ओल्ड रेशियो कितना है पार्टनर्स का? 3:1। तो फटाफट से इसको बांट देते हैं सर। 27,000 एंड कितना बच गया सर? 9,000। मैंने रेवोल्यूशन का गेन भी फटाफट से बांट दिया। ठीक है, कौन कौन है? गौतम एंड याशिका, जी एंड वाई। आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आई होगी। फटाफट से हम लोग पीसीए बनाते हैं। चलिए, पीसीए में सबसे पहला काम क्या होता है सर? बताइए, सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम क्या होता है बताइए सर? सबसे पहले हम कैपिटल को ब्रॉट डाउन करते हैं। कैपिटल कितनी कितनी है पार्टनर्स की? 4 लाख, 1 लाख। ओके, 4 लाख और 1 लाख। कितने पार्टनर है? गौतम, याशिका एंड न्यू पार्टनर है ए। ठीक है, मैंने देख लेता, आसमा करके कोई पार्टनर है, न्यू पार्टनर है। ओके, पर्टिकुलर। ठीक है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। ओके सर, पहली चीज आपने क्या करा? बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दी। दूसरी चीज, रेवोल्यूशन का गेन बांट दो। रेवोल्यूशन का गेन कितना निकल के आया अभी? 27,000 और 9,000। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से बांट देते हैं। रेवोल्यूशन का गेन भी बांट दो। और कोई रिजर्व है क्या? डब्ल्यूसीआर, जनरल रिजर्व, आईएफआर? सर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं बटेगा। यहाँ पे कुछ है क्या ऐसा बांटने वाला? नहीं है। आपने प्रॉफिट बांट दिया। ठीक है, आपने बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दी। अब सर, नया पार्टनर आसमा कितनी कैपिटल लेके आ रही है? 2,10,000 की। तो सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेके आ जाते हैं। बैंक के थ्रू, कैश के थ्रू? बैलेंस शीट में क्या दे रखा है? बैलेंस शीट में कैश दे रखा है, तो कैश के थ्रू देखते हैं। बाई कैश, 2,10,000। नेक्स्ट सर, वो प्रीमियम ऑफ गुडविल भी तो ला रही है। सर प्रीमियम ऑफ गुडविल कितना लेके आ रही है, जरा बताना सर, फटाफट से बताना। 50,000 लेके आ रही है। इस 50,000 को कौन से रेशो में बांटेंगे? 50,000 को कौन से रेशो में बांटेंगे? सर सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटेंगे। क्या सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा जी और बाय का? बिल्कुल निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ जी एंड बाय कैसे निकलता है सर? सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो ओल्ड रेशो कितना है? 3/4, 1/4। न्यू रेशो कितना है? 3/8। एंड इसका कितना है? 2/8। फटाफट से निकाल लो। 4 2 8, 4 2 8, 6 - 3, 3/8। इधर कितना हो गया? 0। सर कौन सा पार्टनर केवल सेक्रीफाइस कर रहा है? केवल जी सेक्रीफाइस कर रहा है। जी इज द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सर पूरा प्रीमियम ऑफ गुडविल किसको मिल जाएगा? जी को मिल जाएगा, गौतम को मिल जाएगा। कितना? 50,000 रुपीज। आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी। सर यहाँ पे कंफ्यूजन तो नहीं होगा? कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा बेटा, लास्ट की 2 वीडियो देख के आओ, एकदम क्रिस्टल क्लियर है सब। कुछ कंफ्यूजन नहीं है, बार बार देखो, 2 बार देखो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5x पे 2 बार देखो, सब क्लियर हो जाएगा। मैं तभी आज थोड़ा स्पीडली करा रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सब चीजें समझ आ गई। सर अब जरा मुझको ये बताओ कि हम लोग इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का? बेटा मैं आपको पीएसआर में भी समझा के आया हूँ, यहाँ पे दोबारा से समझा देते हैं, ध्यान से देखना। वो बोलता है द कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स वर टू बी इन द न्यू पीएसआर। न्यू पीएसआर में होनी चाहिए सब पार्टनर्स की कैपिटल। और किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। तो सर कुछ नहीं करना, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? न्यू फर्म कैपिटल अकॉर्डिंग टू आसमा शेयर। ठीक है, आसमा ही तो है न्यू पार्टनर। हाँ सर, ए ही है आसमा। ओके, आसमा का शेयर कितना है? 3/8, और वो कैपिटल कितनी ला रही है? 2/10। तो 2/10 पे हम इसका रेसिप्रोकल शेयर लगाएंगे, तो सर टोटल फर्म की न्यू कैपिटल आ जाएगी, न्यू फर्म की कैपिटल आ जाएगी, टोटल कैपिटल। तो कितना आएगा सर? 2,10,000 इंटू 8/3। तो कितना आ गया? 5,60,000। ठीक है, आई होप आपको यहां तक मेरी बात समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स, अच्छे से एकदम। 5,60,000 किसकी कैपिटल है? पूरे फर्म की कैपिटल है। इस फर्म की कैपिटल को न्यू रेशियो में बांट दो, जो कि है 3:3। ठीक है, 3:3 आई थिंक, यस 3:3 है। तो सर फटाफट से बांट देते हैं, कौन कौन से पार्टनर का क्या क्या शेयर आ रहा है। जी का कितना आ रहा है, डी का कितना आ रहा है, और ए का कितना आ रहा है। डी नहीं है बेटा, ये वाई है। ठीक है, यशी का है। ओके, 5,60,000 इंटू 2/8। तो जी का शेयर तो आ रहा है सर 1,40,000। एंड इनका कितना आ रहा है सर? 1,40,000। वेट वेट वेट, इंटू 3/8। तो इनका तो आ रहा है सर 2,10,000। ठीक है, इनका आ रहा है 1,40,000। और जो न्यू पार्टनर है सर, उसका भी कितना है? 2,10,000। आई होप आपको ये बात समझ आ गई। तो सर न्यू फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 5,60,000। ओके,
और सर उनको तीनों पार्टनर के रेशो में बांट दिया, तो जी की होनी चाहिए इतनी, वाई की इतनी और ए की इतनी। ओके, अब सर देखते हैं कि इनकी एक्चुअल में कितनी है। ठीक है, एक्चुअल में कितनी है। ठीक है, अभी एग्जिस्टिंग कितनी आ रही है, जो मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो वो कितनी निकल के आ रही है। ठीक है, होनी कितनी चाहिए सर, 210, 140 और 210। अब आ कितनी रही है देख लेते हैं फटाफट से। सर इसकी तो 210 ही है, न्यू पार्टनर की तो 210 है, न्यू पार्टनर की उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, ओल्ड पार्टनर का ही एक्सेस और जो भी आपका डेफिशिट हो जाता है उसकी अकाउंटिंग हम करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं सर फटाफट से, जी का कितना है। जी का 4 लाख प्लस 27,000 प्लस 50,000। सर जी का कितना आ रहा है, प्लीज ध्यान से देखेंगे। वेट वेट वेट, कहाँ गई कैलकुलेशन, ये रहा। जी का आ रहा है 4,77,000। होना कितना चाहिए, 210। आ कितना रहा है, 477। क्या एक्सेस में पैसा पड़ा है फर्म में? यस, जी का एक्सेस में पैसा पड़ा है फर्म में। क्या वो उसको लौटा देंगे? हम बिल्कुल लौटा देंगे। ठीक है, इसको हम वापस कर देंगे इसके करंट अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से, वाई का देखते हैं। वाई का कितना आ रहा है, 1,09,000। सर होना कितना चाहिए वाई का, वेयर इज वाई, देयर इट इज। कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। एक मिनट स्टूडेंट्स, ये रहा। वाई का होना चाहिए 140। वाई का है कितना, 1,09,000। क्या वाई घर से पैसा लाएगा? बिल्कुल लाएगा सर, अपने करंट अकाउंट के थ्रू घर से पैसा लाएगा। अरे सर ये करंट अकाउंट क्यों बोल रहे हो, क्वेश्चन में देखो बेटा, एनी एडजस्टमेंट टू बी डन थ्रू करंट अकाउंट, अगर यहाँ पे ये ना लिखा होता तो हम बैंक के थ्रू एडजस्टमेंट करते। ठीक है, तो सर जी की होनी चाहिए 210, है कितनी, 477। तो वो कितना घर लेके जाएगा अपने। ठीक है, कितना घर लेके जाएगा फटाफट से माइनस कर देते हैं सर, 267 घर लेके जाएगा। 267 घर लेके जाएगा। वाई की कितनी होनी चाहिए, 1,40,000, है कितनी, 1,09,000। तो घर से कितना लेके आएगा सर, घर से कितना लेके आएगा, घर से लेके आएगा 31,000। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, घर से ले आएंगे 31,000, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो सर अब इसको दिखाएंगे कैसे पीछे में, बहुत आसान है। जो घर से लेके आ रहा है पैसा, तो उसके करंट अकाउंट में दिखाएंगे यहाँ पे, बाय करंट अकाउंट। कौन लेके आ रहा है घर से, वाई। वाई कितने पैसे लेके आएगा, 31,000 घर से लेके आएगा। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, दिखा देते हैं। घर कौन लेके जाएगा पैसे, घर कौन पैसे लेके जाएगा सर, जी, गौतम। गौतम घर पैसे लेके जाएगा, कितने लेके जाएगा, 2,67,000 लेके जाएगा। तो उसको यहाँ पे दिखा देते हैं, खत्म बात। कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, अब इसका टोटल करना है। ठीक है, इसका टोटल कितना आ जाएगा, इसका टोटल आ जाएगा 1 लाख प्लस 31,000 प्लस 9,000। ये आ जाएगा 140, ये आ जाएगा 210, और ये आपका कितना आ जाएगा, 427 प्लस 50,000, 477। 477 के लिख रहे हैं। ओके सर, इसको दोनों तरफ लिख देंगे, 477 के, 1,40,000, 2,10,000। तो सर इनकी न्यू फर्म की कैपिटल कितनी बनेगी, इसमें से माइनस कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा, टू बैलेंस कैरेट डाउन, 2,10,000, 1,40,000 एंड 2,10,000। आई होप आपको यहाँ तक ये बात समझ आई होगी। बेटा यही है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केवल यही चीज है। हमने इन सब चीजों को प्लस करा, इसको प्लस करा, और देखा, कंपेयर करा कि न्यू फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए। मेरे को पता लगा सर इसकी तो कम होनी चाहिए, तो इसको पैसा घर घर भेज दो, इसको घर दे दो पैसा, कि घर ले जा भाई तू पैसा। इसकी 140 होनी चाहिए, इसकी है 19, तो इसको बोला तू घर से पैसा लेके आया 31,000, तो वो घर से ले आया, खत्म। आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आई होगी, और ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 करा एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और इसी के साथ हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो बहुत अच्छी लग रही है कि सर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो आपने 2 मिनट में सिखा दिया, ठीक है, बहुत आसान बना दिया, इस वाले क्वेश्चन में भी बहुत सिंप्लीफाई कर दूंगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को, तो बेटा फटाफट से जाओ, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, और सर अगर मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे सर मजा आ रहा है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन से बोर्ड में आ सकते हैं, तो फटाफट से जाओ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, तो सब क्लियर हो जाएगा, आ जाओ। शिखर एंड रोहित वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 7:3। शिखर एंड रोहित का पुराना रेशियो कितना है, 7:3 है। दे एडमिट कवि एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है कवि। कवि ब्रॉट 4,30,000 कैपिटल, यहां लिख रहा हूं बेटा, 4,30,000 कैपिटल लेके आ रहा है, और 25,000 अपनी साथ में गुडविल ला रहा है, कैश में ला रहा है, दोनों चीजें, कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत आसान बन रहा है क्वेश्चन। हमने तो सर वो भी देख लिया, हिडन गुडविल वाले सवाल।
हमने तो ये भी देख लिया, जब पार्टनर गुडविल नहीं लाता या आधी गुडविल लाता है तो आधी करंट अकाउंट के थ्रू लाएगा, आधी कैश में लाएगा, उसका ट्रीटमेंट भी सीख लिया, सब सीख चुके हैं हम। कहाँ सीख चुके हैं? पुरानी वीडियोस में जाके देख लो फटाफट। ठीक है, सीक्वेंस में देखना बेटा। मेरी जो ये प्लेलिस्ट है एकदम बेसिक से वाली प्लेलिस्ट है। मैं वन शॉट नहीं करा रहा हूँ कुछ। बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम पे आपके लिए कुछ सरप्राइज है, वो तब देखेंगे, बट अभी एकदम बेसिक से सीख ले कि तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, नोट्स बना लो। सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो बोर्ड एग्जाम के टाइम पे जो क्वेश्चन लगाऊंगा, जो क्वेश्चन सैंपल पेपर के कराऊंगा, वो करके चले जाना, दैट्स इनफ। कुछ नहीं करना ज्यादा हो। ठीक है, आइए फटाफट से रेवोल्यूशन बनाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, पहले रेवोल्यूशन की ही बातचीत हो रही है। मैंने देख लिया जनरल रिजर्व है, WCR है। ठीक है, फटाफट से रेवोल्यूशन बनाते हैं, आइए रेवोल्यूशन अकाउंट बना के देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या बोलता है? द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है? 3.5 लाख रुपए का, 20% से उसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो सर कितनी बढ़ गई लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू? 70,000 बढ़ गई बाय लैंड एंड बिल्डिंग 70,000। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है? द वैल्यू ऑफ मशीनरी विल बी डिप्रिशिएटेड बाय 10%। मशीनरी है 4.5 लाख रुपए की, 10% से उसकी वैल्यू कम हो गई। तो सर 45,000 से मशीनरी की वैल्यू क्या हो गई? कम हो। बहुत आसान है सर, रिवैल्यूएशन तो अब 2 मिनट में चमक रहा है। द लाइबिलिटी ऑफ WCR वर डिटरमाइंड एट 50,000। WCR की लाइबिलिटी है 50,000। आपने ऑलरेडी फंड कितने का बना रखा है? वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का बना रखा है? सर 1 लाख का वर्कमैन कंपनसेशन फंड बना रखा है। सर अभी भी कितना रिजर्व बच गया? अभी भी 50,000 का WCR बच गया, जो पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को। वेरी इजी। नेक्स्ट, कैपिटल ऑफ शिखर एंड रोहित, दे आर द ओल्ड पार्टनर्स, विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कभी कैपिटल एंड एक्चुअल कैश। यहाँ पे कैश की बात हो गई, वहां करंट अकाउंट की बात हो रही थी, खत्म। ये भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है। ठीक है सर, बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन करा रहे हो आप बेटा, ऐसे ही आते हैं। जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन आएंगे वहां पे पीसीए का ज्यादा मैटर होगा, रिवैल्यूएशन का कम मैटर होगा। लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी की इन्फॉर्मेशन थी दोनों, मैंने रिवॉल्यूशन में उसको कंसिडर कर लिया। और 70 माइनस 45,000, 25,000 रुपए का आपको क्या आ रहा है? रेवोल्यूशन पे गेन हुआ। ठीक है, टू रेवोल्यूशन गेन। इसको ओल्ड पार्टनर्स में बांट देते हैं जरा फटाफट से। एक का आ जाएगा 17,500 और एक का आ जाएगा आपका 7,500। ठीक है, दो पार्टनर कौन कौन से है? शिखर एंड रोहित, S and R। ओके, ठीक है, आपको आ गई होगी यहां तक मेरी बात समझ में। रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। 70,000, 70,000। फटाफट से आइए सर, क्या बनवाएंगे अब? बेटा क्या बनाएंगे? पीसीए बनाएंगे फटाफट से। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, पीसीए बनाएंगे। देखो बैलेंस शीट तो अब स्टूडेंट्स नहीं आ रही पेपर में। ठीक है, बैलेंस शीट अब नहीं आ रही है। ठीक है, तो रिवोल्यूशन पीसी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको जनरल एंट्री कराऊंगा, इस चैप्टर को खत्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप, कल संडे है, मैं कल ही अपलोड कर दूंगा। बेटा एक दिन मिस हो गया। एक दिन कौन सा मिस हो गया? हमारा अभी टीचर्स डे वाला दिन, कल वाला दिन मिस हो गया, क्योंकि मैं कल बहुत ज्यादा बिजी था, स्टूडेंट्स आ रखे थे, तो वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया इनफैक्ट। ठीक है, तो मैं एक काम करूंगा, कल संडे है, कल मैं आपको दो वीडियो डालता हूँ। एक तो कल मैं आपको रिटायरमेंट का इंट्रो डालता हूँ, और मैं कल आपका ये वाला चैप्टर फिनिश करता हूँ, जनरल एंट्रीज के साथ फिनिश करता हूँ। ठीक है, ऐसा कर देंगे, या फिर सीक्वेंस में ही चलते रहेंगे, मैं मंडे डाल दूंगा वीडियो, कोई इशू नहीं है। मेरा ये टारगेट है कि सितंबर में कोशिश करेंगे ये हमारा पूरा जो पहली बुक है पार्टनरशिप वाली वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए फिर फटाफट से सर अकाउंट बना दो फटाफट से। SRK, 3 पार्टनर से, वाह वाह, SRK, क्या बात है, शाहरुख खान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले काम क्या? सर सबसे पहला काम है कैपिटल ब्रॉट डाउन करना। कितनी कितनी कैपिटल है? 8,03,50। ओके, 8,03,50,000। नया पार्टनर कितनी गुडविल ला रहा है? कैश में ही ला रहा होगा, या कैश में ही ला रहा है? कितनी? 4,30,000 की तो कैपिटल ला रहा है। ठीक है सर, कैपिटल लेके आ गया वो 4,30,000 की, बहुत बढ़िया। ठीक है, गुडविल भी ला रहा है, प्रीमियम ऑफ गुडविल। यस सर, प्रीमियम ऑफ गुडविल भी ला रहा है। कितना ला रहा है प्रीमियम ऑफ गुडविल? वेयर इट इज 25,000। 25,000 को आप इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दो। 25,000 का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना होगा सर? ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा, 17,500 और 7,500, खत्म। इतनी बात क्लियर है? यस सर, कैश हो गया, कैपिटल लेके आ गया, प्रीमियम ऑफ गुडविल हो गया, बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया। इस क्वेश्चन में बालक जनरल रिजर्व भी है और WCR भी है। सर जनरल रिजर्व WCR कितना बचा था? 50,000 रुपए का। 50,000 के जनरल रिजर्व को बांट देते हैं फटाफट से स्टूडेंट्स। कितना कितना? 35,000 एंड 15,000। 35,000 एंड 15,000।
सब मैंने ओल्ड रेशो में बांटा, WCR ओल्ड रेशो में, जनरल रिजर्व ओल्ड रेशो में, कैश वो लेके आया है कैपिटल का, प्रीमियम ऑफ गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशो में, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, जनरल रिजर्व कितने का है बेटा, 1 लाख रुपीज का, तो इसको भी फटाफट से बांट देते हैं। लाख 70,000 और 30,000, 70,000 और 30,000। आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आई होगी। सर कुछ तो रह रहा है, कुछ तो रह रहा है, रेवोल्यूशन का गेन रह रहा है बेटा, रेवोल्यूशन का गेन रह रहा है कितना, 17,500 और 7,500। आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई होगी बेटा। डेबिट साइड कुछ नहीं बटेगा, कोई लॉस नहीं है, कोई P&L का बैलेंस नहीं है, सब चीज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं फटाफट से। सर क्या ट्रीटमेंट होगा, कवि के अनुसार, वो मैं लिख नहीं रहा हूं लाइन, कवि मतलब न्यू पार्टनर के अनुसार फर्म की कैपिटल कितनी होगी, न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, 4,30,000 की कैपिटल लेके आ रहा है। ठीक है, 4,30,000 की न्यू पार्टनर क्या ला रहा है, कैपिटल ला रहा है। ठीक है, उसका रेशियो लगा देते हैं रेसिप्रोकल करके, इंटू 4/1। तो कितना हो गया सर, 4,30,000 इंटू 4, 17,20,000। 17,20,000 को बेटा क्या करेंगे, न्यू पीएसआर में बांट देंगे, न्यू पीएसआर में बांट देंगे, जिससे मेरे को पता लग जाए एस, आर और के की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, फिर तभी तो कंपेयर कर पाऊंगा मैं। ठीक है, न्यू पीएसआर क्वेश्चन में गिवन है क्या बेटा, एक बार देखते हैं। न्यू पीएसआर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्वेश्चन में पीएसआर गिवन नहीं है, तो सर क्या करे, सर क्या करे, अब निकालते हैं और क्या करेंगे। आपका प्रॉफिट 1 रुपए होगा, उसमें से 1/4 किसको दे दिया, के को दे दिया, तो एस के पास कितना बचा, 3/4 इंटू 7/10। ठीक है, आर के पास कितना बचा, 7:3 है ना ओल्ड रेशो, आर के पास कितना बचा, 3/4 इंटू 3/10। तो कितना हो गया सर, 21/40। ठीक है, और ये 9/40, और के का कितना है, 1/4, इसको इंटू 10 कर देते हैं, तो कितना हो गया, 10/40। क्लियर, बहुत आसान है सर। तो आपका 21, 9 और 10 क्या निकल के आ गया बेटा, न्यू रेशियो निकल के आ गया। आई होप आपको यहां तक मेरी बात एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ आ गई होगी। ठीक है, सर मेरे को न्यू पीएसआर निकालना नहीं आया, आपने कैसे निकाला, तो बेटा फटाफट जाओ पीएसआर वाला चैप्टर देख के आओ, तभी तो आएगा, है ना। तो सर इसको बांट देते हैं 17,20,000 को, किसमें, एस के पास कितना आएगा, 21/40। तो एस की आएगी 9,03,000, एंड के की, आर की कितनी आएगी, 9 इंटू 40, 17,20,000 इंटू 9/40, 3,87,000, एंड प्लस 9,03,000 माइनस 17,20,000, और इसकी कितनी आएगी, 4,30,000। आई होप आपको यहाँ तक सब चीज समझ आ गई। ठीक है सर, न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग फर्म की कैपिटल एस की कितनी होनी चाहिए, एस की कैपिटल होनी चाहिए 93, आर की कितनी होनी चाहिए 387, और के की कितनी होनी चाहिए 430। के की तो सर 430 ही है, वो तो इतना लेके ही आ रहा है। एस और आर की कैसे निकलेगी बेटा, पहले मैं इनका सबका एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, या इनका टोटल कर लेता हूँ। चलिए फटाफट से टोटल करते हैं, 8 लाख प्लस 17,500 प्लस 70,000 प्लस 35,000 प्लस 17,500। तो एस की कितनी बैटरी है, 9,40,000। आइए ध्यान से देखिए इधर, एस की बैटरी है 940, होनी कितनी चाहिए, 93। तो सर एस को तो घर ले जाना पड़ेगा, पैसा बिल्कुल ले जाना पड़ेगा, अभी देखते हैं कितना ले जाना पड़ेगा। फटाफट से आर की कैलकुलेट करते हैं, 3,50,000, 7,500, 30,000 प्लस 15,000 प्लस 7,500, 4,10,000। आर की कितनी बैटरी है, 4,10,000। सर क्या दोनों ही पार्टनर्स की कैपिटल बिजनेस में ज्यादा है, और होनी कितनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो सर ये दोनों ही पार्टनर्स क्या करेंगे, जितना भी इनका एक्सेस पैसा है वो अपना क्या करेंगे, घर लेके चले जाएंगे। ठीक है, जितना भी एक्सेस पैसा है वो क्या करेंगे, घर लेके चले जाएंगे। सर कितना एक्सेस पैसा है, 940 माइनस 9,03,000, 37,000 तो एस का एक्सेस पैसा है। ठीक है, और 4,10,000 माइनस 387, 23,000 किसका एक्सेस पैसा है, के का पैसा है एक्सेस। तो ये क्या करेंगे, यहाँ से अपने बैंक अकाउंट के थ्रू इन्हें वापस ले जाएंगे टू बैंक। कितना कितना बेटा, 37 और 23, 37 और 23,000। सर इसका टोटल कर लेते हैं फटाफट, तो 4,30,000 ही हो गया, एंड दिस वन इज 940 एंड 410, वेट, 940, 410,
इसमें से माइनस करते हैं 940, 410, 4,30,000। यहाँ पे आपका न्यू फर्म की बैलेंस कितना आ जाएगा, 93,387, 9,03,000, 3,87,000 और 4,30,000। लो जी, आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन क्या हो गया, समाप्त हो गया। कुछ नहीं है बेटा इसमें, ठीक है। आपको यहाँ पे अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल समझ आया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करके मुझे बताया करो आपको समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्या आपको लगता है मुझे अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस में थोड़ा सा कुछ चेंज करने की जरूरत है, तो आप प्लीज वो भी मुझे कमेंट करके बताओ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। मैं अब एक नेक्स्ट वीडियो और लेके आऊंगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की, जहां पे मैं क्या करूंगा, आपका जो पर्टिकुलर जर्नल एंट्रीज वाला पार्ट है, जिसमें हम रेवोल्यूशन की जनरल एंट्रीज देखेंगे। बेसिकली रेवोल्यूशन की जनरल एंट्रीज ये आती है, WCR का आता है, FR का आता है, और आपका जितने भी आपके डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उनकी अकाउंटिंग आती है, ठीक है। तो बेटा मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, उसमें एडमिशन खत्म हो जाएगा, कल संडे है, कल आ जाएगी वीडियो, ठीक है। और फिर मैं मंडे से देखता हूँ या फिर कल ही रिटायरमेंट का आपका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा। आप टेंशन मत लीजिए, अगर आपके हाफ ईयरली अभी तक शुरू नहीं हुए हैं, सितंबर एंड में या सितंबर मिड में स्टार्ट है, तो मैं आपको तब तक पहली बुक करा दूंगा, ठीक है। और हम तो बेटा बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं। मेन ये जो मेरी एकदम बेसिक से वाली सीरीज है, यहाँ पे आप अपने बेसिक कंसेप्ट अच्छे से कर लो। मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि मैं आपको अक्टूबर या नवंबर के फर्स्ट वीक तक पूरा सिलेबस करा दूंगा 12th का। फिर हम सैंपल पेपर करेंगे और हम कुछ PYQs और कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलो बेटा, हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फटाफट से इसको जाके शेयर करो, टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन से जाके ज्वाइन कर लो, जिससे कि आप एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।